चलो, हम लोग कल ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए थे ना। नया टॉपिक सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन देखो, जैसे ये जो सीधा सीधा मतलब ये ब्लॉक होता था, जैसे मान लो 5 लोगों को बैठाना है इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोगों को बैठाना है। 5 आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये पहले लाइन में खड़ा है, इसके पास कितने ऑप्शन हैं? 2 तरह से तुम सोच सकते हो कि इस आदमी के पास कितने ऑप्शन है इसमें बैठने के। तो इन 5 में से कहीं भी ये आदमी बैठ सकता है। या तो तुम इस तरह से सोच सकते हो कि इस डब्बे के पास कितना ऑप्शन है, 5 में से किसी को ही बैठा सकता है, ठीक है। तो एनी हाउ ये 5, इधर ये 4, इधर ये 3 लोग बैठ सकते, इधर ये 2 लोग बैठ सकते, इधर ये 1 लोग बैठ सकते हैं। सीधा सीधा बैठाने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 5। यही 5 लोगों को अगर एक सर्कुलर टेबल में बैठाया जाए, इस तरह से सर्कुलर टेबल है, यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तब ये फैक्टोरियल 5 नहीं रह जाता है, तब ये फैक्टोरियल 4 बन जाता है। जानते हो, कभी सुने हो ये चीज़? कैसे बनता है? ठीक है, सर्कुलर वाले टेबल में केस क्या हो जाता है ना कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हो जाता है फैक्टोरियल n-1, ठीक है। फैक्टोरियल n नहीं रह जाता है, फैक्टोरियल n-1 बन जाता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, अब वो चीज़ को समझना। मान लो कि A B C D 4 लोग हैं और इनको अगर तुमको बैठाना है ऐसे सीधा सीधा टेबल पे, ठीक है, तो 4 3 2 1, 4 × 3 × 2 × 1, कितने ऑप्शंस है तुम्हारे पास? 24। यही अगर तुम्हारा राउंड टेबल हो जाए, राउंड टेबल में A B C D को अगर बैठाना है तो हो जाता है फैक्टोरियल n-1 यानी 4-1 यानी फैक्टोरियल 3, यानी कितना? 6। क्यों होता है ऐसा, अब उस चीज़ को समझना, ध्यान से देखना। राउंड टेबल है, ठीक है, यहाँ पर A है, A के सामने में B है, A के राइट में C D है, मान लो D, और इधर में C है, ऐसे समझ लो। समझ रहे हो ना? A यहाँ पे बैठा हुआ, A के सामने में अगर वो देख रहा है तो उसको B दिख रहा है, राइट में देख रहा है तो D दिख रहा है, लेफ्ट में देख रहा है तो C दिख रहा है। ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इसका प्लेस को हम चेंज करते हैं, A B D C, ये दूसरा अरेंजमेंट हुआ क्या? सेम अरेंजमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A बैठा हुआ है, अपने सामने देख रहा है B दिख रहा है, अपने राइट में देख रहा है D दिख रहा है, अपने लेफ्ट में देख रहा है तो C दिख रहा है। सेम अरेंजमेंट। अगर ये परमुटेशन अगर ये अरेंजमेंट अगर लीनियर रहता, सीधा सीधा रहता, सर्कुलर नहीं रहता, तो फिर ये एक अलग अरेंजमेंट बनता ना, ठीक है। अच्छा, A B D C, ये भी वही अरेंजमेंट है। A के सामने B, राइट में D, लेफ्ट में C, दिखा? A B D C, ये भी वही अरेंजमेंट है। ध्यान से देखना, A के सामने में B दिख रहा है, A के राइट में D दिख रहा है, लेफ्ट में देखो C दिख रहा है। सेम अरेंजमेंट हुआ ना? तो 4 अरेंजमेंट मिलके कितना अरेंजमेंट बना? एक ही अरेंजमेंट बना, ठीक है। तो 4 अरेंजमेंट में से एक निकलता है, तो 24 में से कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। समझ में आया? क्लियर है? अब दूसरा हम तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है। अलग कब होगा?
ये ए, ये बी, इधर में सी, इधर में डी। अब देखो ए के सामने में बी है, अब राइट में सी है, लेफ्ट में डी है। अब इसी तरह से इसका भी 4 हो जाएगा, जैसे यहाँ ए बी सी डी 4 हो जाएगा, ए बी सी डी, इधर भी 4 हो जाएगा, ए बी डी सी। अब देखो यहाँ पे ये चारों सेम अरेंजमेंट है, ए के सामने बी, राइट में सी, लेफ्ट में डी, ए के सामने बी, राइट में सी, लेफ्ट में डी, ए के सामने बी, राइट में सी, लेफ्ट में डी। ये चारों सेम अरेंजमेंट हुआ। ये एक अरेंजमेंट बना, ये एक सिंगल अरेंजमेंट बना, ये दूसरा अरेंजमेंट बना, मतलब हर 4 में से एक निकल रहा है, हर 4 में से एक निकल रहा है, समझ रहे हो। और बनाओ अलग, कितना अरेंजमेंट बनेगा? टोटल 24 बनेगा इस तरह से। जैसे इधर 8 बन गया ना, वैसे टोटल 24 बनेगा, बट वो 24 में से हर 4 में से एक निकलेगा, हर 4 में से एक निकलेगा। जैसे इन 4 में से एक अरेंजमेंट हुआ, क्योंकि ये चारों एक ही सिंगल अरेंजमेंट है, ये चारों भी एक सिंगल अरेंजमेंट है ना। और बताओ, यहाँ पर ए है, ए के जस्ट सामने सी है, ठीक है, इधर बी है और इधर डी है। अब ध्यान से समझना, ए के सामने सी, ये दोनों अरेंजमेंट से अलग है ना ये है, क्योंकि अब ए के सामने सी बैठा हुआ है, राइट में डी है, लेफ्ट में बी है, ठीक है। ए सी, राइट में डी, लेफ्ट में बी, ठीक है। ए सी, राइट में डी, लेफ्ट में बी, ए सी, राइट में डी, राइट में डी, लेफ्ट में बी, ठीक है ना। ये चारों सेम अरेंजमेंट हुआ कि नहीं, ये बता दो बस। ये चारों सेम अरेंजमेंट हुआ ना। इसमें से भी ये चारों को नहीं लेंगे, बल्कि ये भी चारों एक ही सिंगल अरेंजमेंट है। इनसे भी कितना अरेंजमेंट निकला, एक, ठीक है। उसी तरह से ए के सामने जो है, अब इसका भी जो है ना दो निकलेगा। इधर वाला कॉपी हो गया, इधर वाला कॉपी हो गया, चलो कॉपी करो। पहले इतना कॉपी करो ना, अरेंजमेंट ही तो बता रहे हैं तुमको, अरेंजमेंट ही समझा रहे हैं तुमको कि क्यों आखिर 24 ना हुआ, 6 हुआ, क्यों, यही तो तुमको समझा रहे हैं। इसका जस्ट उल्टा वाला भी एक बार देख लो नोट करने से पहले। ये देखो यहाँ पे, इधर में कॉपी, इधर दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, छोड़ दो। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। जो लास्ट वाला जो पूरा जो कॉलम है ना, वही कॉलम जैसा ए के सामने क्या, ए के सामने सी, जैसे उधर में लेफ्ट में बी था, राइट में डी था, अब हम बस इसी को उल्टा कर रहे हैं। अब राइट में बी है, लेफ्ट में डी है, ठीक है। अब इनका भी 4 अरेंजमेंट बनेगा, ए सी, ठीक है। अब राइट में बी है और लेफ्ट में डी है, फिर इधर से ए सी, राइट में बी है, लेफ्ट में डी है, और देखो ए सी, राइट में बी है और लेफ्ट में डी है। क्लियर हुआ? और देखो, और अगला अरेंजमेंट, इसमें से भी कितना निकलेगा, ये चारों सिंगल अरेंजमेंट है, मतलब एक ही अरेंजमेंट है, 4। अब देखो ए के बगल में, ए के सामने अब हम किसको रख रहे हैं, पहले हम बी को रखे थे, फिर सी को रखे थे, अब हम ए के सामने में डी को रख रहे हैं। राइट में बी है और लेफ्ट में सी है, ठीक है। ए के सामने डी, ठीक है, राइट में बी, लेफ्ट में सी, दोनों सेम अरेंजमेंट है। ए के सामने डी, राइट में बी, लेफ्ट में सी, सेम अरेंजमेंट है। ए के सामने डी, ए के राइट में बी और लेफ्ट में सी, सेम अरेंजमेंट है। ये चारों सेम अरेंजमेंट है, इस मतलब ये एक ही अरेंजमेंट है, ठीक है।
अब जस्ट इसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब क्या? उल्टा मतलब ये ए और ये डी। अब जो है सी के मतलब ए के राइट में सी है और लेफ्ट में बी है, ठीक है, सेम सेम है ना, सेम है ना, ये चारों सेम है ना, बोलो, ये चारों एक ही अरेंजमेंट हुआ। अगर ये सिंगल सिंगल होता ना, अगर ऐसे लीनियर लाइन में रहता ना, सर्कुलर नहीं होता, तो ये सारा 24 बनता मिलके। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये चारों एक ही अरेंजमेंट है, ये चारों एक ही है, ये चारों सिंगल, इधर चारों 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 सिंगल, तो कुल मिलाकर कितना अरेंजमेंट बना? 6 बना। समझ में आया क्यों 6 बनता सर्कुलर में? समझ में आ गया ना? विजुअलाइज करना है तुमको चीज़ों को, ठीक है, विजुअलाइज नहीं करोगे दिक्कत होगा। अच्छा तो इसमें यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन केस ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाता है फैक्टोरियल n-1 व्हेन क्लॉकवाइज रोटेशन नॉट पॉसिबल। रोटेशन नॉट पॉसिबल का मतलब क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन केस ऑफ सर्कुलर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1 बाई 2 व्हेन रोटेशन पॉसिबल। फिजिक्स वाला रोटेशन नहीं है ये, सिंपल रोटेशन है। जैसे मान लो कि तुम एक जैसे वो सारा चीज़ जिसको तुम घुमा सकते हो, ठीक है, जिसको तुम घुमा सकते हो, गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हो। देखो इधर, जैसे ये है ना, समझना यहाँ पे ए के सामने में बी, ए के राइट में डी, ए के लेफ्ट में सी, ठीक है। अब इसी को बस हम ऐसे रोटेट कर दिए। ऐसा हम कब कर सकते हैं? इन केस ऑफ नेकलेस, ठीक है। ए के सामने में अभी भी बी, लेकिन अब जो है राइट में चला गया है सी और लेफ्ट में चला गया है डी। मतलब कि ये वाला और ये वाला सेम केस बन गया। मतलब ये आठों को मिला करके एक केस बन रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब पहले क्या हो रहा था, सिर्फ फैक्टोरियल 4-1 यानी 3, फैक्टोरियल 3 यानी 6। अब क्या होगा, फैक्टोरियल 3/2। समझ रहे हो? मतलब अब 8 केस मिल के एक केस दे रहा है। तो इन केस ऑफ नेकलेस, कभी भी क्वेश्चन में नेकलेस आए, फ्लावर गार्लैंड मतलब फूल की माला जो होता है वो सब है ना, ये सब के केस में, इन सारे चीज़ों के केस में क्या होता है ना, फॉर्मूला हो जाता है फैक्टोरियल n-1/2। अरेंजमेंट का फॉर्मूला हो जाता है। क्यों होता है समझ में आ गया ना विष्णु? चलो नोट कर लो। चलो क्वेश्चन में आते हैं ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक चीज नोट करके और भी बहुत सारा चीज तुम लिख सकते हो। नोट, in case of circular permutation, in case of circular permutation, number of gap
कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे नॉर्मल अगर मान लो कि अगर तुमको बोला जाए कि n चीज़ है ना, n नहीं मतलब मान लो 5 है, 5 चीज़ों को बैठा दिया गया 1 2 3 4 5, और बोला जाए उनके बीच नंबर ऑफ गैप्स निकालो, ये गैप 3 4 5 6 गैप मिलता है। 5 चीज़ को बैठा के नंबर ऑफ गैप निकालोगे तो 6 मिलता है। मतलब अगर n चीज़ों को बैठा करके नंबर ऑफ गैप अगर निकालोगे तो क्या मिलता था तुमको, n+1 गैप्स मिलते थे, है ना। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है ना, सर्कुलर में अगर 5 चीज़ों को बैठा करके नंबर ऑफ गैप्स निकालोगे ना तो तुमको नंबर ऑफ गैप्स कितने मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे। जैसे यहाँ बैठा दिए 2 3 4 5, इनके बीच गैप 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर में अगर n थिंग्स को सोचोगे बैठा करके गैप निकाले तो नंबर ऑफ गैप कितने होते हैं, n ही होंगे। समझ में आया बात, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स है, लिख लो, इधर मिटा दे। यस सर। दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो कि तुमको अगर बोला जाए सेलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स एंड अरेंज इट ऑन सर्कुलर फॉर्म या सर्कुलर टेबल, कुछ भी बोल दिया जाए, तो तुम क्या करोगे, जहाँ तक सर्कुलर का बात नहीं आया वहाँ तक सब चीज़ नॉर्मल चलेगा। n में से r चीज़ों को सेलेक्ट करना है, मतलब NCR ही होगा। लेकिन अगर r चीज़ों को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल r-1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक सर्कुलर का बात नहीं है, यहाँ पे सर्कुलर का बात आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट, आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ at least one thing on circular table, other all are behave as normal arrangement। एक भी चीज़ का अगर तुम अरेंजमेंट बैठा दिए ना, एक भी चीज़ का, तो बाकी सबका अरेंजमेंट नॉर्मल ही चलता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर तुमको बोल एक किसी को यहाँ पे बैठा दिए, है ना, और बाकी बचा हुआ कितना सीट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये फिल हो चुका है। तो अगर तुमको बोला जाए ना बाकी पाँचों को बैठाने का क्या है उपाय, तो नॉट फैक्टोरियल 5-1, ओनली फैक्टोरियल 5, क्योंकि एक ऑलरेडी बैठ चुका है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहाँ पे काम आता है, जैसे एक से ज़्यादा लोग, जैसे इंडियन अमेरिकन वाला क्वेश्चन एक आता है, अभी करवाएंगे भी, कि जैसे मान लो कि 4 इंडियन है और 4 अमेरिकन है, उनको बैठाने का तरीका, तो जैसे पहला बार जो बैठेगा उनका तो फैक्टोरियल 3 ही होगा, लेकिन दूसरे बार में अब प्लेस 4 अलग अलग बन चुका है, तो इनको बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब एक बार जो बैठ जाता है, ये कोई एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चन कराएंगे प्रॉपर लिखा हुआ है तब समझना। बाकी समझ में आ गया ना क्या कहना है इसमें। चलो अब आते हैं इसके क्वेश्चन में। अरे क्वेश्चन ये बस एग्जाम्पल दे रहे थे, उसको मिटा दो ना, थ्योरी समझ में आ गया ना, क्वेश्चन करवाएंगे अभी तब समझ में। पहला क्वेश्चन तो एकदम इजी है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 6 पर्सन ऑन राउंड टेबल, फैक्टोरियल 6-1 है ना, इसमें लिखा हुआ है इसलिए मुंह से ही बोल दिए, कराने की ज़रूरत है, लिख लो, लिख ही लो। हाँ, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 6 पर्सन ऑन अ राउंड टेबल,
सॉल्यूशन लिख लो डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 यानी फैक्टोरियल 6 माइनस 1। कुछ है क्या, दम नहीं है ना? एक घट जाता है। हाँ एक घट जाएगा। अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, है ना? पॉइंट तो इसमें हम इस तरह का बहुत लिखवा सकते हैं, बट वो सब न्यूमेरिकल में ही क्लियर होता है ना, तो अच्छा लगता है। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहे थे। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 Americans and 7 Indians at a round table when no two American at adjacent place। इस तरह से अरेंज करना है तुमको, ठीक है? अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट प्लेस मतलब अल्टरनेट ही हुआ है ना, ताकि कोई भी 2 अमेरिकन एक साथ ना आए। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 Americans and 7 Indians at a round table when no 2 Americans at adjacent place। ठीक है, देखो राउंड टेबल है, राउंड टेबल में तुम सबसे पहले किन को बैठाओगे? इंडियंस को। 7 इंडियन बैठ गया, ठीक है? तो 7 इंडियंस को बैठाने का तरीका कितना? फैक्टोरियल 6, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है मेरे पास, ठीक है? कहीं पर भी नहीं, ये मतलब नॉर्मल सर्कुलर परमुटेशन हुआ, ठीक है? अब इनके बीच गैप कितने बने होंगे? 7 ही गैप बनेंगे। 7 लोग बैठे तो 7 ही गैप बनेंगे। 7 में से 7 गैप को हम सेलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि मेरे को 7 अमेरिकन को बैठाना है। अब 7 अमेरिकन को बैठाने का तरीका कितना? फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 7? फैक्टोरियल 7। ये थर्ड वाला पॉइंट। एक भी बैठ गया, बाकी एक भी अगर बैठ गया ना तो बाकी नॉर्मल बिहेव करता है परमुटेशन, ठीक है? तो यहाँ तो 7 लोग बैठ गए तो ऑब्वियसली फैक्टोरियल 7 ही होगा। समझ गए? चलो नोट कर लो। अल्टीमेट फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 7। हाँ वही हुआ, लेकिन लॉजिक पूरा अच्छा से लिखोगे तब ना रिवाइज करते समय समझ में आएगा हो क्या रहा है। गैप में बैठा रहे ना। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 flowers of different colors how many different garlands can be made if each garland consists of 6 flowers of different colors। ठीक है, अच्छा से समझना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? कंपटीशन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, मेंस में ही आएगा, एडवांस में ये तो इजी हो गया थोड़ा। 10 फ्लावर है, 10 डिफरेंट कलर्स के हैं, और तुमको 6 फ्लावर को सेलेक्ट करके उनके गार्लेंड्स मतलब फूल का माला बनाना है। कैसे बनाओगे? प्लानिंग करो। 10 में से सबसे पहले, जब तक सर्कुलर नहीं लगा, 10 में से 6 फ्लावर को सेलेक्ट किए। उसके बाद तुमको इन 6 फ्लावर्स को अरेंज करने हैं गार्लैंड में। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए 6 चीज़ों का अरेंजमेंट का? फैक्टोरियल 6 - 1 बस
बाई 2, क्योंकि यहाँ पे ऐसे घुमा सकते हैं, क्योंकि ये नेकलेस और गार्लैंड के केस में ही ये काम कर सकते हो तुम, समझ रहे हो। चलो, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा आंसर। ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है, इसमें जो है ना मेहनत नहीं करना पड़ता, बस दिमाग लगाओ। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ये वाला देख लो। नंबर ऑफ वेज 5 boys and 5 girls can be seated on a circular table alternatively if particular girl 1 and boy 1 are never sit सर सेम केस हमें at adjacent place. पांच बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, इनको राउंड टेबल में बैठाना, इस तरह से बैठाना है कि उनमें 2 लोग ऐसे हैं ना, बॉय 1 एंड बॉय गर्ल, ये दोनों एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं। समझ में आया? करो, दिमाग लगाओ थोड़ा। बनेगा सर 4 फैक्टोरियल into 5 factorial फिर से बोलना। 4 फैक्टोरियल into 5c5 into 5 factorial -1 -1 क्यों? वैसा थोड़ी है। 7 फैक्टोरियल into 8c2 तुम एक ही केस को क्यों घटाए? चलो अब हम तुमको गलत करके पहले दिखाने दो तुमको, पहले तुमको गलत करके। पीएनसी ऐसा नहीं है, पीएनसी वैसा नहीं होता है जैसा तुम सोचते हो। बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5 यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तुम कौन सा केस को घटाए हो? गर्ल 1 को यहाँ बैठाने वाला या गर्ल 1 को यहाँ बैठाने वाला? पहला तो तुम यहीं पे गलत हुए कि तुम एक ही केस को कम किए हो। 2 केस होने चाहिए थे, और सिर्फ 2 केस नहीं, बहुत सारा केस होगा भाई। अगर मान लो कि बॉय 1 यहाँ बैठा है और बॉय 1 के इधर में बॉय 3 ना होकर इधर बॉय 2 है और इधर में बॉय 3 है, इधर में बॉय 4 है और इधर में बॉय 5 है, ये तो दूसरा अरेंजमेंट हो गया ना, अलग अरेंजमेंट। और यहाँ पे अगर गर्ल 1 गर्ल 2 बैठे तो ये 2 केस को भी घटाना पड़ेगा तुमको गलत करके पहले दिखाने दो। हो सकता है यहाँ पे बॉय 1 है ना, इधर में बॉय 4 है और इधर में बॉय 2 है, इधर में बॉय 5 है और इधर में बॉय 3 है, तो ये अलग अरेंजमेंट हुआ ना। यहाँ पे गर्ल 1 और यहाँ पे गर्ल 1, ये दोनों केस को भी घटाना होगा ना। तो तुम सोचते रहोगे क्या कि कितना केस ऐसा होगा? बहुत होगा। अब मेरे को नहीं पता कितना होगा, 10 हो गया, बहुत हो सकता है। टाइम वेस्ट हो गया ना।
तो करेंगे क्या, प्लानिंग करेंगे। क्या प्लानिंग करेंगे कि यहाँ पे बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5 को बैठाएं। ठीक है, इनको जो हम लोग बैठा रहे हैं ना, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठा रहे हैं। अब ये फैक्टोरियल 4 ये सिंपली ये नहीं कह रहा है, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 का मतलब सिंपली ये नहीं है कि बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5 इस तरह से बैठा है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है कि इस तरह के कितने अरेंजमेंट्स इनको बैठाने का। तो 24 अरेंजमेंट्स हुए ना 24 अरेंजमेंट्स। अच्छा, अब गर्ल 1 को क्या करना है, यहाँ पे गर्ल 1 नहीं बैठ सकती है और यहाँ पे गर्ल 1 नहीं बैठ सकती, नहीं तो बॉय 1 के बगल में आ जाएगी। ठीक है, तो तुमको क्या करना होगा, तुमको एक तो 5 गर्ल्स को बैठाने, तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 यही 5 गैप है। ठीक है, इन 5 गैप में से ये 2 गैप को तुम नहीं सेलेक्ट कर सकते हो गर्ल 1 के लिए। क्या बताए थे, जिसको प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम पहले शॉर्ट आउट करो। ये गैप जो है ना 1 2 3, ये 3 गैप में से कोई भी एक गैप को सेलेक्ट करो तुम, और वहाँ पे गर्ल 1 को बैठा दो। एक ही तरीके से बैठा सकते हो, एक ही गर्ल को बैठाना है। ठीक है, और फिर बचे हुए 3 गर्ल्स को फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठा दो। अब आया आंसर। हाँ क्या, कितने, 5 गर्ल्स थे ना। हाँ, फैक्टोरियल 4 होगा, समझ गए। 5 गर्ल्स थे, एक बैठ गए इसमें और बचे हुए फैक्टोरियल 4। ऐसा नहीं, वो नहीं कि 5 - 1 होके ये 4 हुआ है, ये 5 - 1 होके हुआ है क्या विष्णु, नहीं ना। एक गर्ल्स यहाँ पे एक गर्ल यहाँ बैठ गई, उसको छोड़ करके इधर फैक्टोरियल 4 हुआ। ठीक है, नीचे उसका वजह लिख लो। आयुष समझ में आ गया। सर्कुलर परमुटेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है ना, दिमाग लगाना जैसा भी क्वेश्चन है। गैप मेथड से नहीं बना सकते, मतलब जैसे गैप मेथड से ही तो बनाइए। मतलब जैसे टोटल सीट्स है बैठने के लिए 10, और बॉय 1 और गर्ल 1 को हम हटा दिए और बाकी का 8 सीट्स में हम बैठा लिए सबको, और फिर अल्टरनेट नहीं हो पाएगा ना, फिर अल्टरनेट भी तो रखना है। चलो, अगला टॉपिक, अरेंजमेंट ऑफ अलाइक, सिलेक्शन ऑफ अलाइक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आज तो नहीं हो पाएगा। अलाइक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अच्छा से समझना इसको, उधर नोट कर लो पहले, फिर इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सिलेक्शन ऑफ अलाइक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वाला बताते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि मान लो यहाँ पे हम बहुत सारा पेन रख दिए, सब डिफरेंट है, समझ रहे हो, मतलब सब मान लो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का है या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। ठीक है, सब अलग अलग है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम तुमको बोलेंगे कि यहाँ पे n पेन्स रखे हो, उसमें से कोई एक पेन उठा लो, तो उस पेन को उठाने का तरीका कितना हुआ, NC1। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन ऑफ वन थिंग कितना हो गया, NC1। अगर हम तुमको बोलेंगे कि उसमें से कोई भी 2 पेन उठा लो, ठीक है, तो तरीका कितना हुआ, चाहे तो तुम ये 2 उठाओगे, चाहे तो ये 2 उठाओगे, चाहे तो ये 2 उठाओगे, चाहे तो ये 2 उठाओगे, इस तरह से कितने तरीके, NC2। ठीक है, मतलब सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स, NC2। अगर हम बोलेंगे कि 3 पेन उठा लो, तो सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स कितना हो गया, NC3। अगर बोलेंगे 4 पेन उठा लो, कितना हो गया, NC4। इसी तरह से अगर हम तुमको बोले कि सारे के सारे पेन उठा लो, सीधा ऐसे करके उठा लेना है, एक ही तरीका, NCN है ना,
NCN का वैल्यू क्या होता है 1, है ना। एक ही तरीका, एक बार सबको समेट के उठा लिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम अगर इन सब को जोड़ोगे तो एक चीज़ आता है, क्या आता है पता है, ध्यान से समझना। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन का मतलब समझे ना, या तो एक या तो एक से ज़्यादा, कम से कम एक तो उठाए तुम पेन। तुम 2 भी उठा सकते हो, 3 भी उठा सकते हो, 4 भी उठा सकते हो, सारे भी उठा सकते हो, लेकिन कब सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक तो उठाए हो ना। मतलब इसमें सब ऐड होगा। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन में NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCN, ठीक है। ये होता है सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन का फॉर्मूला, ठीक है। अभी फॉर्मूला में हम आए नहीं हैं, बाइनोमियल थ्योरम में हाँ अभी तो पढ़ाए नहीं है, या वीडियो लेक्चर भी अभी शायद नहीं गया होगा, नहीं गया है ना, आएगा वीडियो लेक्चर, या तो हम अगर पढ़ाएंगे तो एक फार्मूला तुमको वहाँ पे मिलेगा। फार्मूला ये रहता है कि अगर तुम NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 0 से लेकर के पूरा n तक को अगर जोड़ते हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। कभी सुने हो? ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं सुने हो तो इसको नोट करके साइड में लिख लो, ठीक है, लिख लो इसको। लेकिन सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन में एक चीज़ नहीं है, क्या नहीं है? NC0 नहीं है। तो अगर हम NC0 को यहाँ से हटा करके इधर में रख सकते हैं ना, तो NC1 से लेके NCN तक का सम कितना हो जाएगा? 2 का पावर n माइनस NC0 का वैल्यू कितना होता है? 1। फॉर्मूला रखो, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0, 1 ही होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको एकदम दिमाग में भर लेना, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन का। अच्छा, एक और पॉइंट होता है इसमें, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन और नन। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन और नन, एक भी नहीं, या तो कम से कम एक या तो एक भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारा पेन रखा हुआ है, उसमें हम तुमको बोल रहे हैं कि या तो तुम एक भी पेन मत उठाओ या तो कम से कम एक पेन उठाओ। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं? ये देखो, एक भी पेन नहीं सेलेक्ट करने का तरीका NC0, भाई नहीं सेलेक्ट किए वो भी तो एक तरीका है। तुम भी एक इंसान हो, तो हम सबको बोले कि एक पेन उठाओ, तो विष्णु एक भी पेन नहीं उठाया, तो ये भी तो एक लड़का है जो कि काम नहीं किया, मतलब ये भी एक तरीका है, नहीं उठाना भी एक तरीका है। तो NC0 होता है अगर एक भी पेन नहीं उठाने का तरीका, मतलब सिलेक्शन ऑफ 0 थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स। NC0 मतलब क्या? सिलेक्शन ऑफ 0 फ्रॉम n, NC0। और एटलीस्ट वन का क्या हो जाएगा? NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ये सब एटलीस्ट वन में चला जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक सब एटलीस्ट वन में चला गया, और ये अकेला जो है नन वाला हो गया केस। और इसका फॉर्मूला डायरेक्टली बताओ, 2 का पावर n, ये देखो वहाँ लिखा हुआ है, इसको भी एकदम रट्टा मार लेना है, फॉर्मूला को दिमाग में भर लेना है, ठीक है, एकदम इसको दिमाग में भर लेना है तुमको, क्लियर है ना। अच्छा, ये तो हो गया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वाला केस। अगर यहाँ पे अलाइक ऑब्जेक्ट आ जाए, मतलब सेम दिखने वाला ऑब्जेक्ट, मतलब जितना भी पेन है ना, तुमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मतलब अलग है। हाँ क्या? वो नहीं लिखे थे? अरे तो बोलना ना चाहिए यार। उधर क्या लिखा हुआ था? अच्छा, इसी का जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, यही तो है फॉर्मूला, यही तो लिखा हुआ था, यही वाला तो फॉर्मूला लिखा था। आयुष, समझ में आ रहा है ना? तुम समझ जाते हो, बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलता है। उसमें अगर हम बोले सेलेक्ट एक पेन, तरीका कितना होगा? एक ही होगा। क्यों? क्योंकि सब एक जैसा दिखने वाला पेन है, चाहे तो तुम ये पेन उठाओ, चाहे तो वो पेन उठाओ, चाहे तो ये पेन उठाओ, चाहे तो इधर वाला पेन उठाओ, सब एक जैसा दिखने वाले हैं। तो तरीका कितना हुआ पेन उठाने का? एक ही हुआ।
ये अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब सेम सेम दिखने वाला ऑब्जेक्ट में ये केस चलता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू वन। अगर इसमें हम बोले 2 पेन को उठाओ, कितना होगा? एक ही। चाहे तो ये दोनों उठाओ, चाहे तो वो दोनों उठाओ, चाहे तो इधर वाला दोनों उठाओ, चाहे तो इधर वाला दोनों उठाओ, क्या हुआ? एक ही तरीका हुआ ना, क्योंकि सब एक जैसा दिख रहा है। तो सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स इज इक्वल टू वो भी 1। सिलेक्शन ऑफ 3 पेन्स वो भी 1। सिलेक्शन ऑफ 4 पेन्स वो भी 1। सिलेक्शन ऑफ ऑल पेन्स वो भी 1। सिलेक्शन ऑफ 0 पेन कितना? नहीं उठाना भी तो एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 फार्मूला आएगा तुम्हारे पास। पहला फार्मूला सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1, कम से कम 1 को उठाने का तरीका देखो, 1 + 1 + 1 + 1 + डॉट डॉट डॉट, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। कितना हो गया तरीका बोलो? n। तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 का फॉर्मूला क्या होता है? n, याद रखना पहला। और सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 और नन कितना हो जाएगा? इधर से पूरा n और ये वाला भी एक ऐड हो जाएगा, मतलब n + 1। याद रहेगा? बोलो। क्वेश्चन करवाते हैं, है ना? क्वेश्चन करवाते हैं। कितना टाइम हो गया क्या? ठीक है, 1-2 क्वेश्चन देख लो, नहीं तो कॉन्सेप्ट भूला जाएगा। सर नन में 1 ऐड क्यों हो गया? 0 भी ऐड है। हाँ, सिलेक्शन ऑफ 0 पेन्स वो भी तो एक तरीका है ना। यहाँ पर जैसे 2 का पावर n -1 हुआ था और एक ऐड होकर ही तो 2 का पावर n बना ना। देखो तुम्हारे पास 4 एप्पल्स है, ठीक है, और 3 बनानास है। सेम सेम है ना, अलाइक, अलाइक एप्पल्स, अलाइक बनानास। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 फ्रूट क्या होगा? कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना, चाहे तो वो एप्पल हो चाहे तो वो बनाना हो। अब सुनो, ध्यान से समझना। एप्पल के पास गए, कम से कम एक एप्पल उठाने का तरीका एटलीस्ट 1, 4, और एक भी एप्पल नहीं उठाने का तरीका 1। समझ में आया? समझ में आया? फिर बनाना के पास गए, कम से कम एक बनाना, एटलीस्ट 1 बनाना उठाने का तरीका 3, और एक भी बनाना नहीं उठाने का तरीका 1। इसमें वो भी तरीका आ गया जिसमें ना तो एप्पल उठा ना तो बनाना उठा, वो केस को घटा देंगे। और भी क्वेश्चन करवाते तब पूरा फुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे को लेना ही होगा, वो केस तो लेंगे ही ना। अब चाहे तो एप्पल भी ना आए और बनाना भी नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि फ्रूट लिखा गया, फ्रूट। सिर्फ 4 लेंगे तो नहीं होगा, +1 हम लोग तो 0 के लिए करेंगे कोई। चलो 4 ले लिए और इधर में भी 3 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा केस आ गया बताओ? यहाँ पर वो केस आ गया है जिसमें कम से कम एक एप्पल भी है और कम से कम एक बनाना भी है। मतलब कि यहाँ एप्पल और बनाना दोनों का बात हो रहा है, दोनों सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? मेरे को बस फ्रूट चाहिए, वो एप्पल हो या बनाना, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या किए, पूरे एटलीस्ट 1 एप्पल, मतलब चाहे तो एक एप्पल सेलेक्ट करो, चाहे तो 2 एप्पल सेलेक्ट हुआ, चाहे तो 3 हुआ, चाहे तो 4 हुआ, और या तो एक भी नहीं हुआ, वो वाला केस लिए हैं।
और इधर तुम्हारा बनाना में चाहे तो एक बनाना सेलेक्ट हुआ, चाहे तो दोनों हुआ, चाहे तो तीनों हुआ, या तो फिर एक भी नहीं हुआ, वो भी केस हुआ। तो इसमें वो केस भी आ गया जिसमें ना तो एप्पल सेलेक्ट हुआ ना ही बनाना सेलेक्ट हुआ, वो वाला केस को बस घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एप्पल या बनाना को पर्टिकुलर ये करके नहीं बोल रहा है कि आप सेलेक्ट करिए, बोल रहा है कि बस फ्रूट होने चाहिए। अभी और क्वेश्चन करवाते तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखना, एप्पल 5, बनाना 4, ऑरेंज 3, यहाँ पर भी तुमको एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, चाहे तो सब हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एटलीस्ट 1 एप्पल की बात करा जाए, एटलीस्ट 1 एप्पल के लिए ये, और एक भी एप्पल सेलेक्ट नहीं हुआ उसके लिए ये, एटलीस्ट 1 बनाने के लिए 4 और एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ उसके लिए 1, एटलीस्ट 1 ऑरेंज के लिए 3 और एक भी नहीं सेलेक्ट हुआ उसके लिए 1। यहाँ पर 1 1 1 ये तीनों मिला करके ये कह रहा है कि एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं होए, वो भी केस आ गया है, बस वो एक सिंगल केस को यहाँ पे घटा देंगे, सेम टू सेम इसके जैसा, ठीक है। अब इसी में अगर तुमको हम ये कह दें कि एप्पल 5 है, बनाना 4 है, ऑरेंज अगर 3 है, और हम तुमको बोले सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 एप्पल होने चाहिए, एटलीस्ट 1 एप्पल, समझना जरा, एटलीस्ट 1 एप्पल होने चाहिए, तो क्या करेंगे ना, तो 5 के साथ +1 नहीं जोड़ेंगे, समझ रहे हो, 5 अकेला रहेगा, बनाना एटलीस्ट 1 सेलेक्ट हो या तो एक भी सेलेक्ट नहीं हो, ऑरेंज एटलीस्ट 1 सेलेक्ट हो या एक भी सेलेक्ट नहीं हो, लेकिन यहाँ पे एक एप्पल सेलेक्ट हो चुका इसलिए -1 नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या था, कम से कम एक एप्पल सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब एक एप्पल एटलीस्ट 1 एप्पल सेलेक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा भी एप्पल हो गया, ठीक है, एक भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब एप्पल एक सेलेक्ट होना चाहिए ये कंडीशन दिया था, तो भाई इसमें बनाना में एक है बनाना सेलेक्ट हो, 2 सेलेक्ट हो, 3 सेलेक्ट हो, 4 सेलेक्ट हो, या एक भी सेलेक्ट नहीं हो, इसका तो कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे ऑरेंज एक सेलेक्ट हो, 2 सेलेक्ट हो, 3 सेलेक्ट हो, या एक भी सेलेक्ट ना हो, इसका तो कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन बस ये था कि एटलीस्ट 1 एप्पल सेलेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे हो गया वो। -1 क्यों नहीं किए, -1 उसके लिए कर रहे थे क्योंकि इधर में क्या हो रहा था, इधर में तुम्हारा वैसा केस आ जा रहा था जिसमें एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं हुआ, बस उस केस को घटाने के लिए यहाँ -1 कर रहे थे, नहीं समझे। चलो सिलेक्शन नहीं कर पा रहा था, हाँ बोले ना जिसमें एक भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, -1 किसके लिए, हाँ उसके लिए था, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाला न्यूमेरिकल करेंगे, है ना।